नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका में आप सभी स्वाभिमानी, जागरूक, साहसी बहुजन जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिवादन है। भारत चीन सीमा पर शहीद हुआ मां भारती के वीर सपूतों को सम्यक समाचार पत्रिका विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भारत की सीमाओं पर बेहद खौफनाक स्थिति देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं, वहीं नेपाल के बॉर्डर पर नेपाल भी आंखें दिखा रहा है और सीमा पर तनाव का माहौल है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस समय लद्दाख सीमा पर बना हुआ है चीनी सैनिकों के द्वारा। आक्रामक रुख अपनाए हुए भारतीय सैनिकों के ऊपर चीनी सैनिकों के द्वारा किए गए हमले से पूरा देश आक्रोशित है और मारे गए सैनिकों से आहत हर भारतीय के दिल में चीनी सैनिकों के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। भारतीय सैनिकों के मारे जाने पर देश के सभी राजनीतिक दलों ने शोक संदेश दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है। देश के प्रधानमंत्री ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें वर्तमान हालातों पर चर्चा की जाएगी। निश्चित रूप से ऐसी बैठकों से देश में एकता का माहौल बनेगा और एक बड़ा निर्णय लेने में भी केंद्र सरकार को मदद मिलेगी। इस पर बहुजन चिंतक राजेश्वर यादव ने केंद्र सरकार से शिकायती लहजे में अपनी बात कही है। आइए सुनते हैं बहुजन चिंतक राजेश्वर यादव ने क्या कुछ कहा है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बंदूकें तुम्हारी खाली थी कि निशाना तुम्हारा चूक गया। बंदूकें तुम्हारी खाली थी कि निशाना तुम्हारा चूक गया। 1.5 फुट ये बुजदिल चीनी सैनिक फायर तुम पर झोंक गया। मेरे नौजवान साथियों, कल से आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से चाइना ने हमारे देश के जवानों पर हमला किया है, हमारे देश के जवानों को हताहत किया है, लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसका जो है निंदा नहीं किया, इसका भर्त्सना नहीं किया। और जबकि हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब देश पर हमला हुआ है, जब जब हमारे सैनिकों पर हमला हुआ है, जब जब आतंकी घटनाएं हुई हैं, तब तक इन लोगों के पास केवल करारा जवाब दिया जाएगा, कड़ी निंदा की जाती है, कठोर कार्रवाई की जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से चाइना ने हमारे देश के जाबाज सिपाहियों पर हमला करके उनको मौत के घाट उतारा है, यह बेहद ही निंदनीय है, बेहद ही दुखद है। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, पता नहीं कि कितने बुजदिल हैं, जो लोग कहते थे कि ये 56 इंच के सीना वाले हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर ये 56 इंच वाले थे तो चीन को करारा जवाब देना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के गृह मंत्री को सन 18 नवंबर 1962 को याद करना चाहिए। 18 नवंबर 1962 को याद करना चाहिए कि जब महज 120 सैनिकों ने रेजांगला की चुशूल घाटी में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम किया था। उसके बाद 1967 में नाथुला घाटी में चीन के छक्के छुड़ाने का काम किया था। चीन इतना बेशरम हो गया था, इतना जो है वह कि पानी पानी हो चुका था, इतना वो थर थर कांपने लगा था कि नाथुला के बाद आज तक भारत पर कभी उसने आंख उठाने की हिमाकत नहीं की। लेकिन जिस तरीके से उसने हमारे देश के सैनिकों के साथ गद्दारी की है, हमारे देश के सैनिकों पर गोली चलाया है, हमारे जाबाज सिपाहियों को मौत के घाट उतारा है, यह निंदनीय है। मैं यह चीन को कहना चाहता हूं, चीन को चेतावनी देना चाहता हूं कि यह भारत का जाबाज सिपाही, भारत का एक एक सैनिक, भारत का एक एक नागरिक चीन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर हमारे जो देश के सैनिक हैं, वह जब जब युद्ध हुआ है, चाहे चाइना से हुआ हो, चाहे पाकिस्तान से हुआ हो, चाहे बांग्लादेश से हुआ हो, जब जब हुआ है, हमारे जाबाज सैनिकों ने एक नया इतिहास लिखा है और उस युद्ध को जंगे मैदान में जीतने का काम किया है। हमारे जाबाज सैनिकों ने सीने पर गोली खाया है, वह पीठ पे गोली खाने का काम नहीं किया है। और पीठ पे अगर गोली खाए हैं तो पीठ पे गोली खाने वाले ये वही गद्दार लोग हैं जो गजनी को इस देश में आमंत्रित किए, गोरी को इस देश में आमंत्रित किए, डच को इस देश में आमंत्रित किए, अंग्रेजों को इस देश में आमंत्रित किए। वही लोग पीठ पे गोली खाते हैं और बाकी लोग सीने पे गोली खाने का काम किए हैं। आज हमारे देश के जो सैनिक हैं, वह चीन की क्या औकात है, वो चीन को चीन के अंदर घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जो हमारे देश के जो
नेता हैं वो हमारे देश के नेताओं ने हमेशा सेना के साथ गद्दारी की है, सेना को मिलने वाली सुविधाओं के साथ गद्दारी की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला, जब जब हमारे देश के सैनिकों को कुछ दिया गया, जब भी हमारे देश के सैनिकों को मजबूत करने की कोशिश की गई, हमारे देश के जो नेता हैं वो घोटाले पे लगे रहे और घोटाले पे घोटाले करते रहे। जीप घोटाला 1948 में हुआ, सेना के लिए 200 जीप देने की बात चली थी, लेकिन मात्र उनको 155 जीप दी गई और बाकी 45 जीप जो है वो कमीशन खोरी में चला गया। 1977 में बोफोर्स घोटाला होता है और बोफोर्स घोटाला में 400 तोप आती है, लेकिन उस पर भी 142 करोड़ का कमीशन खोरी हो जाती है, घोटाला हो जाता है। बराक मिसाइल सौदा होता है जिसमें कि एपीजे अब्दुल कलाम का विरोध होने के बावजूद उस मिसाइल को सौदा किया गया और उसमें कमीशन खोरी की गई, उसमें घोटाला हुआ। 1999 में जब हमारे जाबाज सैनिक कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे, उस कारगिल के युद्ध में हमारे देश के जो नेता थे, जो रक्षा मंत्री थे, वह जो है उनकी कफन चोरी करने में लगे थे, वो ताबूत घोटाला कर रहे थे, ताबूत घोटाला कर रहे थे। और उसके बाद 99 में तहल का घोटाला होता है, जो कि बहुत बड़ा घोटाला होता है और उसमें भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का नाम आता है और बंगारू लक्ष्मण भी फंसते हैं। उसके बाद राफेल घोटाला का आपने नाम सुना होगा, इतना बड़ा घोटाला हुआ है राफेल कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये जो टोटल रक्षा सौदों में 7 घोटाले हुए हैं, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, बराक मिसाइल घोटाला, कारगिल युद्ध के दौरान ताबूत घोटाला, 12 में ट्रक घोटाला, 99 में तहलका घोटाला और राफेल घोटाला। लेकिन इन 7 घोटालों में, ये जो 7 बड़े घोटाले हुए हैं, इन 7 बड़े घोटालों में 4 घोटाला कांग्रेसियों ने किया था 65 साल में, लेकिन 3 घोटाला भाजपाइयों ने कर दिया मात्र तीन बार में। मात्र 10-11 सालों में भाजपाइयों ने 3 बड़े घोटाले कर दिए। और इन्हीं घोटालों के लिए हमारे जो सैनिक हैं, जो जाबाज सिपाही हैं, जो सरहद की रखवाली करते हैं, उनकी सुविधाओं में कटौती हो जाती है इन्हीं घोटालों के चलते। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो चीन हमारे सैनिकों पे हमला किया है, चीन को एक बार इतिहास उठा के देखना चाहिए पूरे भारत का, कि 18 नवंबर 1962 में रेजांगला का जो युद्ध हुआ था चुशूल घाटी में, वहां 4000 से अधिक सैनिकों को मात्र हमारे 120 जाबाज सिपाहियों ने मार गिराया था और चाइना को युद्ध बंद की घोषणा करनी पड़ी थी।